वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। होप सो के ठीक होंगे, जहाँ पे अपने खुश रहें, आबाद रहें और सब मेन इंपॉर्टेंट थिंग महफूज रहें। आज मैं जिस टॉपिक पे बात करने वाली हूँ वो है बजट के लिहाज से जो बहुत ज़्यादा इन है, जो अभी आने वाला है। 5 जून की तारीख अभी बता दी गई कि 5 जून को वो बजट आएगा। तो सदर मुमलिकत ने कौमी असम्बली का बजट इजलास तलब कर लिया है, तारीख भी उस हवाले से बता दी है। और मैं आपको अगर इस हवाले से मोर डिटेल्स के थोड़ा सा बता दूँ तो वो ये है कि सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने कौमी असम्बली का बजट इजलास 5 जून की शाम को 5 बजे तलब कर लिया है। और ये भी बताया जा रहा है आसिफ अली जरदारी ने सेनेट का इजलास 5 जून शाम 6 बजे तलब किया है। और तफसीलात के मुताबिक ये बताया जा रहा है रवां साल 60 से जायद अरकान पार्लियामेंट हज की अदायगी के लिए सऊदी अरब गए हैं, जिनकी जून के पहले हफ्ते के अवाइल में वतन वापसी मुतवक्के है। ठीक है, सूरत हाल के बायस हुकूमत जो कौमी असम्बली और सेनेट के जो बजट इजलास बुलाने के लिए तब्दीलियां करने पर मजबूर हो गई है। अब इसके जब हम इस बहस ये बिल करारदाद की तारीख सामने आती है तो सियासी सरगर्मियां तेज हो जाती हैं। जैसे मैंने आपको कहा कि ये कोई नॉर्मल चीज नहीं होती है, इसके पीछे कोई ना कोई बैकग्राउंड लाजमी होता है। हुकूमती नुमाइंदे अपनी तैयारी जो है वो मुकम्मल करते हैं, ऑपोजिशन हिकमत अमली मुरतब करती है, मीडिया में तज्जियों का सिलसिला शुरू हो जाता है, अवाम जानना चाहते हैं कि उनके मसाइल पर क्या फैसले होंगे। इसी वजह से ऐसी खबरें चंद ही घंटों में सोशल मीडिया पर वायरल हो जाती हैं। ये जो बजट का मामला है ये इतना अहम क्यों है, इस हवाले से मैं बता देती हूँ। क्योंकि ऐवान में होने वाली बहस सिर्फ सियासतदान तक महदूद नहीं होती, बल्कि इसके असर आम शहरियों तक भी पहुंचते हैं। मिसाल के तौर पर मैशत से मुतालिक फैसले, महंगाई पर असरात और जो है रोजगार के मौके, तरक्याती मंसूबे और कौमी सलामती के जो है वो मामला। इसलिए लोग बेचैनी से इंतजार करते हैं कि आखिर बहस में क्या क्या निकात आएंगे। इंतहाई बावसूख जराये के मुताबिक बताया जा रहा है कि हुकूमत इब्तदाई तौर पर 1 जून को दोनों ऐवानों यानी कौमी असम्बली और सेनेट के अलग अलग इजलास बुलाने का मंसूबा भी बनाया था, तहम उन्हें 5 जून को तलब अब किया जा रहा है। मोहम्मद औरंगजेब जो वजीर खजाना है उनकी जानिब से कहा जा रहा है कि हमारी पूरी कोशिश होगी कि जितना भी कम से कम हो सके हम बोझ अवाम पर जो बोझ है बजट का वो कम से कम डालें। ठीक है, अब ये उनकी जानिब से कहा जा रहा है। वफाकी जो वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब ने कहा कि बजट में अवाम पर कम से कम बोझ डालने की कोशिश की जा रही है। और उन्होंने कहा है कि बजट में टैक्स बढ़ाने की बजाय इन्फोर्समेंट और कंप्लायंस पर जोर होगा। मोहम्मद औरंगजेब ने कहा हुकूमत महंगाई में कमी के लिए मुसलसल इकदाम कर रही है। वफाकी वज़ीर ख़जाना ने कहा है कि आलमी सतह जो है पर पाकिस्तान की सिफारती कामयाबियां सराही जा रही हैं और हुकूमत खित्ते में कशीदगी कम करने के लिए मुतहरिक है। उनका कहना था कि सियासी जमातें तरकीद बराए तनकीद के बजाय मुआशी इस्तेहकाम के लिए मिलकर वो काम करें। मोहम्मद औरंगजेब ने मजीद कहा है कि शरई शोबे में जदीद टेक्नोलॉजी से गंदम की पैदावार में नुमाया इजाफा मुमकिन है। कुछ काश्तकारों ने गंदम की पैदावार और 60 से 70 मन फी एकड़ तक पहुंचा दी और पाकिस्तान में ज़रूरी पैदावार बढ़ती तो एक्सपोर्ट पोटेंशियल में जो बड़ा इजाफा हो सकता है। फाकी वज़ीर ख़जाना ने यह भी कहा कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने ज़राई शोबे के मसाइल से मुकम्मल जो है वो आगाह भी कर दिया है। ये है जी अब तक की बजट को लेकर सूरत हाल। लेकिन जहाँ तक मेरा ख्याल है वो ये कि आप लोग सब लोग रेडी रहें टैक्स के लिए, आप सब लोग रेडी रहें महंगाई के लिए, आप सब लोग रेडी रहें पेट्रोल प्राइसेस हाई होने के लिए, आप सब लोग रेडी रहें अपना जो थोड़ा बहुत आपको थोड़ी सी चीज़ें रह गई थी जहाँ पे वो अपनी कमी नहीं निकाल सके थे उन सब चीज़ों के लिए। ये मेरा एनालिसिस जो सा है वो कहता है, क्योंकि जो अभी सिचुएशन चल रही है वो कोई नॉर्मल सिचुएशन नहीं चल रही। एक तरफ आप लोग मीडिएटर का रोल प्ले करते हैं, एक तरफ आप लोग सारी सिचुएशन प्ले करते हैं, सारी सिचुएशंस पे आते हैं और फिर साथ ही साथ आप ये चीज़ भी करते हैं कि आप जो जितनी भी मुल्क को आपको जितना भी आपको फायदा पहुंचाना चाहिए आप उससे बहुत ही डाउन वाली साइड पे चल जाते हैं। अगर आप मीडिएटर का रोल प्ले कर रहे हैं तो पाकिस्तान को इससे क्या फायदा है ये भी देखना चाहिए। ग्लोबली तो हम लोग ठीक है, हम बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस हमारा हो रहा है, हमें बहुत ज़्यादा जो है ना वो गुडविल में हम लोग आ रहे हैं। लेकिन द पॉइंट इज दिस, क्या इस चीज़ से इस गुडविल से पाकिस्तान की जो इकॉनमी है या पाकिस्तान के जो हालात है वो बेहतर हुए? बिल्कुल नहीं बेहतर हुए। क्या इस चीज़ से महंगाई कम हुई? नहीं हुई। बजट का दौर उनको पता था कि जो सा है वो भी करीब आ रहा है, बजट अभी करीब आ रहा है। उन्होंने साथ ही मीडिएटर का सीन कर लिया, उन्होंने साथ ही पेट्रोल प्राइसेस भी मीडिएटर का रोल प्ले करते हुए हमने इतनी महंगाई कर दी, हमने पेट्रोल के प्राइसेस
ट्वाइस थ्राइस टाइम हमने ज़्यादा की, ठीक है, मल्टीपल टाइम्स हमने उसके जो प्राइसेस थे वो ज़्यादा कर दी। अब आप उम्मीद कर रहे हैं बजट के जैसे से कि आने वाला है उसमें ये लोग कुछ काम भी हमें को रिलीफ देंगे, तो ऐसा मुझे बिल्कुल होता हुआ नज़र अनफॉर्चुनेटली नहीं आ रहा। नो मैटर वट आपके वज़ीर ख़जाना के कह रहे हैं, नो मैटर वट आपके वज़ीर आज़म के कह रहे हैं, क्योंकि हम ये दावे और नारे और इन सब चीज़ों पे हमने अपनी पूरी ज़िंदगियां गुजार दी हैं और इनको हमने वोट, पता नहीं, मैं अब ये भी नहीं कह सकती कि भाई ये किस चीज़ के ऊपर आके बैठे हैं, हालांकि वोट भी इनको नहीं मिले, ये उस चीज़ के ऊपर भी नहीं आए। अगर हम उस पर बात करें तो बेसिकली जीता कोई था और बैठा कोई और सीट पर है, ये भी बातें सामने आ रही हैं। पाकिस्तान की 25 करोड़ आवाम के आबी हक का हर कीमत पर तहफ़्फ़ुज़ जो है वो करेंगे, और इस हवाले से भी चीज़ें सामने आ रही हैं, और आबी वसाइल को लेकर चीज़ें सामने आ रही हैं, इकॉनमी को लेकर चीज़ें सामने आ रही हैं। जैसे ही आपका बजट का दौर करीब आता है ऐसी सब चीज़ें होना शुरू हो जाती हैं। सो बी रेडी एंड बी प्रिपेयर फॉर एवरी सिंगल थिंग। आई होप सो कि हमारे लिए, मैं दुआ ही कर सकती हूँ, मेरे हाथ में सिर्फ दुआ है। हम सब लोग सिर्फ दुआ कर सकते हैं अपने लिए, अपनी आवाम के लिए, और क्योंकि ये हुकूमत नहीं है, ये हुकूमत हमारा फ़ायदा नहीं करने वाली, ना हमें रिलीफ देने वाली। ये वो लोग ही नहीं है जो अपने अवाम के लिए सोचते हैं, ये वो लोग ही नहीं है जो ये सोचते हैं कि यार हमने इस टाइम पे करना। आपकी ईद आई, आप लोग विजिट्स पे निकल गए, दूसरे मुल्कों में विजिट्स पे निकल गए, ठीक है। आपकी कोई भी इवेंट आता है आप मुल्क से बाहर भाग जाते हैं, आपके फ्लड आता है मुल्क से बाहर चले जाते हैं, ईद आई मुल्क से बाहर निकल के, कोई इवेंट आया मुल्क से बाहर निकल के। अभी खैर सुनने में आ रहा है कि मरियम नवाज का जो है वो बहुत ज़्यादा सीरियस जो सर्जरी हुई है, अल्लाह ताला उनको, अगर ये सब बात सच है तो अल्लाह ताला उनको सेहत दे। खैर हम यही बात कर सकते हैं। मरियम औरंगजेब ने जो से पूरा हॉस्पिटल को काफ़ी ज़्यादा उन्होंने उसकी देखभाल भी की, देखभाल इन सेंस ये कि डॉक्टर्स को भैया उन्होंने ऑर्डर जारी किया कि भाई ये चीज़ नहीं होनी चाहिए, वो चीज़ नहीं होनी चाहिए, बहुत सीरियस सर्जरी उनकी हुई है, ये है वो है, ब्ला 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 ब्ला। तो अल्लाह ताला उनको सेहत दे। एंड मैं यही बात कहूँगी, अगर आप लोग अवाम की दुआएं भी लेना चाहते हैं तो मेरा ख्याल है कि आपको उनके हक पे डाका नहीं डालना चाहिए। आगे आप समझ आ रहे हैं, आपको पता है कि मैं क्या कहने लगी हूँ और क्या मैं कहना चाह रही हूँ और मैंने क्या कहा है, ये समझदार के लिए मतलब मैं कहती हूँ इशारा ही काफ़ी होता है। इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक से हाजिर होंगे। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।